आवाज़ है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इस मुकाम पर आता हुआ हूँ और यहाँ के हालात को मैं जाना हुआ हूँ। और 2014 में बहैसियत सहारा नामा निगार मैंने यहाँ पे पहल करते हुए यहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरी थी, जिसको एक बुजुर्ग शख्स सैयद इसाक साहब चला रहे थे, उनसे मैंने खुसूसी मुलाकात की थी और एक इंटरव्यू भी शाया किया था। और उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा और तमाम यानी बड़े बड़े अखबारी नुमाइंदों ने यहाँ पे आकर, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या दीगर तमाम कन्नड़ अखबार हो, तमाम ने आकर यहाँ पे इस ज़रूरत और अहमियत को समझते हुए अपने अपने अखबार की जीनत बनाया। और कई चैनलों ने भी यहाँ पे आकर स्टोरीज की। ये बताने का मकसद ये है कि मेरे पीछे जैसा आप देख रहे हैं, ये एक खूबसूरत गार्डन था। यहाँ पे खूबसूरत गार्डन आज बिल्कुल वीरान हो चुका है। और ये मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बता दूं कि कल रात किसी शरपसंदों ने जानबूझकर एक साजिश रचाते हुए यहाँ पे आग लगा दी। समझ रहे हैं आप? इस आग की वजह से सारे मोहल्ले में बात फैल गई। और मैं ये कहूँ कि रात के 3:45 के करीब ये जो लाइब्रेरी चला रहे हैं वाहिद बुजुर्ग, जिनकी उम्र 60 पर 5 साल है, वो यहाँ पे आए तो लोग जमा हुए थे। उन्हीं की ज़ुबानी मैंने जो भी बात की है, मेरे साथी चैनल वाले ने भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इसको कलमबंद किया। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो लाइब्रेरी थी यहाँ पे मुक़द्दस कुरान भी था। तो मैं बताने की गुजारिश करूँगा, तो ये मुझे गुस्ताखी भी हो सकती है कि यहाँ पे इस ये राख एक पैगाम दे रही है। यहाँ पे कुरान भी था, गीता भी थी, बाइबल भी थे। अब वो कौन गुनहगार हैं जो ये किए हैं और इसका कफारा कौन अदा करेगा? यहाँ के मोहल्ले वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी थी कि इनका साथ देते। हमेशा इनका एक ही चीज़ थी कि जो भी एक शरपसंद यहाँ पे आके इनको डराया धमका करते थे। मैं ये भी कहूँ कि इनको कभी कभार जान से मार देने की तक की धमकी दी गई, लेकिन ये वाहिद इंसान थे जिन्होंने हमेशा बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। और यही एक फिक्र करें कि इस पब्लिक लाइब्रेरी को इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक चलाते रहें। और इनकी ये भी फिक्र थी कि ये लाइब्रेरी ये रहे ना रहे, लेकिन लाइब्रेरी कायम रहे। तो ऐसे अफराद को साथ देने की बजाय अगर इस तरह नजर आतिशाने जला दिया जाएगा तो इसका कसूरवार कौन होगा? आप अपने ज़मीर से सवाल कीजिए। मैं देखने वाले तमाम को ये आवाज़ दूंगा कि इतना सब होने के बावजूद ये बुजुर्ग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी आंखों में आंसू लिए हमारे से बात किए हुए हैं, इनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चाहे जला दें या कुछ भी बर्बाद हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं कि कल से मैं दोबारा इस मुकाम पर आऊँगा और यहाँ पे दोबारा लाइब्रेरी करूँगा। यहीं पे नहीं बल्कि और कई जगह पर लाइब्रेरी की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अकेला ही करूँगा। यानी इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ दिल से। इस उम्र में इन्होंने इस जज्बे का जो इज़हार किया है, हम तमाम को एक तरह से एक सबक है और मिसाल भी है। अब मैं आखिर में ये भी बता दूँ कि मेरे साथी चैनल जो यहाँ पे आए हुए थे, चाहे वो केवी न्यूज़ हो, चाहे वो A2Z हो, या वो अमरीन का जो मैसूर 21 हो, तमाम ने यहाँ पे आकर अपने अपने तौर पर इस न्यूज़ को कवरेज किया है। और हम तमाम ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने तमाम लोगों से ये अपील करें कि सैयद साहब का साथ दें। साथ देने का मतलब ये नहीं कि आप अपने रुपये पैसे यहाँ पे लाएं, साथ का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये है कि इस जगह को यहाँ के जो डिप्टी मेयर इसी मोहल्ले के हैं, उनसे भी अपील है कि इस जगह पर आएँ, मुस्तकिल जो हुकूमत से हो सके इसको पाक कराएं। और जो भी यहाँ यानी इसकी फेंसिंग का हो, यहाँ पे शीट डालने का हो, यहाँ पे जो भी हो सकता है ऐसा काम किया जाए कि इस तरह की शरारत और कोई ना कर सके, और करें भी तो वो नाकाम हो जाए। यही हमारी अपील है। बिल्कुल ये हमारी नहीं है, ये हमारे जो भी दीगर उर्दू चैनल्स हैं वो तमाम यहाँ पर आकर यही फिक्र लेकर चले हैं। और इंशाल्लाह हम तमाम मुत्तहिद होकर आपसे यही अपील करेंगे कि इस काम को अपना काम समझें और साथ दें। मैं सफदर खैसर आसिम के साथ बड़े ही दुख के साथ आपके रूबरू पेश हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब, मैं ख़ुद आपको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले आप इसी गली में लाइब्रेरी कायम किए हुए थे, यहाँ पे मैं आया हुआ था। हालांकि वो छोटी सी थी, लेकिन इसके बाद जहाँ पे आज बैठे हुए हैं उस लाइब्रेरी को आप इबादत क्या समझते थे? क्या हुआ है ज़रा बताइए। बोलने में फिर भी बताइए। मैंने रात से 11,000 किताबें थे। 10 साल से ये लाइब्रेरी चल रही थी। इसका नाम था कन्नड़ा सार्वजनिक ग्रंथालय। इसमें 5,000 भगवदगीता, 4,000 पुराना, 2,000 कोई बुज़ थे। 100 से 150 आदमी आते थे।
ये लाइब्रेरी में पढ़ते थे। 2011 से ये 2011 में मैं शुरू किया। मैं काम करता हूँ सो वापस पार्क करने का क्लीनिंग काम का। मैं ये लाइब्रेरी चलाने का मकसद क्या करता हूँ, मैं पढ़ को नहीं हूँ, मेरे सर का फोन भी न को हम नहीं करता हूँ। मैं ये लाइब्रेरी चला रही हूँ सो 2014 में भी मेरी लाइब्रेरी तोड़ डाल है। 2016 में मुझे डेंगू बुखार रही थी। 20 को एक दिन जयदेव बाबा हॉस्पिटल में मैं एडमिट होकर था, डेंगू बुखार आ गई थी। उस टाइम को मेरे गुरु बच्चे से भी अस्पताल में थे, जयदेव अस्पताल में। वो टेम्पो भी तोड़ को गिरगा ले ये लाइब्रेरी। उसके बाद भी आपको बावजूद चुप के नहीं रहना, आधा काम नहीं करना कर को बोल को ये जगह को ख्याल रखा। मैं ये जगह को पाक कर को मैं यहाँ लाइब्रेरी बनाया। पिछले 5 साल को, अब 3 महीने गए तो 5 साल भरती। मुझे बोलने क्या भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसे 13 प्रशस्तियाँ देखो यहाँ, सामान्य कन्नडिगा प्रशस्ति, ग्रंथपालिके प्रशस्ति, कर्नाटक सरकार से देखो है इसे अवार्ड, 13 अवार्ड हम देखो यहीं से। इस मंजे नहीं, मैं नहीं कर रही है, खुदा करा रहा है, अल्लाह ताला करा रहा है। APJ अब्दुल कलाम क्या बोलेंगे तो एजुकेशन के बारे में, वन गुड फ्रेंड इक्वल टू बुक्स इक्वल टू ये लाइब्रेरी। यानी कि सौद में की दोस्ती करे तो सौद में भी धोखा दे डालती, लेकिन एक किताब की दोस्ती करे तो कभी भी धोखा नहीं देती, कभी भी नहीं धोखा देती। इस तरीके से आने वाली नस्ल को इलम होना कर को, मैं नहीं पढ़ को हूँ कर को इलम होना को। कन्नड़ में एक बात बोलती, कलियलु मनस्बेको माडलु छलबेको। 4 बार तोड़ डाले, लेकिन मैं अब भी हारने वाला नहीं। मैं और लाइब्रेरी बनाता हूँ, मैं 100 लाइब्रेरियाँ बनाता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। आपकी उस उम्र में इस जज्बे को देखकर सलाम है आपको, सलाम साहब, सलाम है। भगवत गीता जला दले, कुराना जला दले, बाइबल जला ले। पहले 4 बार अटैक हो है मुझे। ये मैं 2016 में नरेंद्र मोदी को मैं पत्र लिखा था, क्या कर को स्वच्छ भारत अभियान का 2016 में, उन्होंने 2016 में काढ़े थे स्वच्छ भारत अभियान। मैं क्या कर को लिखा था, 1 साल अवलित करा था। ये जो आप सोचे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये स्वच्छ भारत अभियान का, महात्मा गांधी वो जमाने में स्वच्छ भारत अभियान का खोले थे। तुम्हें मुबारकबाद दे, तुम्हें अच्छा सोच को ही कर को बोल डाल को। मैं रजिस्टर पोस्ट कराया था नरेंद्र मोदी जी को, जब सबसे पहले मेरी लाइब्रेरी बनाया कैसर भी कर को ही, यू नो फर्स्ट मेरी लाइब्रेरी को पहचान करे, लोगों को दिखाए, पब्लिक को दिखाए। 2014 में ये पब्लिक लाइब्रेरी कर को, उसके बाद आंदोलन पत्रिके वाले आए, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कितने हैं, कोई से भी बाकी नहीं है। सब इसे अच्छा कर को बोले, बेहतरीन कर को बोले। इसे कितने के बार अटैक हो है मेरे से। 8 दिन को एक बार लड़ाइयाँ होते थे। सब अच्छे आदमियाँ, खराब आदमियाँ नहीं, कौन की एक जने ही सो। लेकिन मुझे 4 बार अटैक हुआ। रात के 3:50 को ये लाइब्रेरी जल गई थी। मुझे पुकार को बुलाए थे टाइम को 80 पैसे ये लाइब्रेरी जल गई थी। 3:50 को सामने की बिल्डिंग वाले मुझे बुला को, लाइब्रेरी तुम्हारी जल गई है कर को बोल को आया। आगे देखा तो 150 आदमियाँ थे, पूरा जल को राख होगा। मुझे बात करने लफ्ज नहीं है। ये ऐसी लाइब्रेरी भारत को नंबर 1, मैं नहीं बोलता, ये मैं नहीं बोलता, आदमियाँ बोलती, मैं बोल रही ना, यहाँ को नहीं ठहरता। मैं इससे अच्छी बेहतरीन लाइब्रेरी बनाता हूँ। मैं हिम्मत हारने वालों में नहीं, उन लोगों में नहीं, मैं अलग। मैं एजुकेशन होना पहले हर देखो, सब मजहब में इलम है, मुस्लिम में इलम कम है, बिल्कुल कम है। चैलेंज कर को बोल तो मैं एजुकेशन सीखना बोली ना। अक्षरवे नमा आयोदा, उर्दू में बोलता हूँ अक्षरवे नमा आयोदा। हाँ, जो निशानी है वो हमारा
ಎಲ್ಲ ಚಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಚಟನೆ सब आदतों से ज्यादा किताबें पढ़ने की आदत बहुत बेहतरीन ऐसे ऐसे हजारों के 300 वर्षों में डाला था सब भी हर चीज मुझे बोलने के वास्ते लफ्ज नहीं है पूरा पूरा चला दले इसे हाक कर दले कौन भी देख रही है प्रोग्राम उनको दुआ करो ये करीन सुनो उन्होंने कौन थे भी रंदे उनको इसे सजा होना ये लाइब्रेरी ये बोल तो ना इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी काम भी नहीं है भारत के अंदर वर्ग मेरा दिल दुख है मुझे सुस्त हो रहा है ज़्यादा बात करना होता नहीं है इसके बाद उसे सबको मैं सलाम मेरा सबको ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಯಾರೇ ಸುಟ್ಟಿರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನೂನು ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಪಟ್ಟನು ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ 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 ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಉರ್ದು ಓದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾತಾಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು पहले कन्नड़ा को इज्जत देना कन्नड़ा में बोलना कन्नड़ा में लिखना उर्दू पढ़ो इंग्लिश पढ़ो कौन भी नहीं है कौन से भाषा से भी हमने क्या भी नहीं है लेकिन ये लाइब्रेरी कौन भी जला को ही खुदाया तला से सब यहाँ पे कुरान शरीफ हो बाइबल हो या गीता हो तमाम जल गए हैं ना उसके तमाम चीज़ें एकदम पूरे जल गए थे या सब कुछ खत्म हो गया था पूरा खत्म हो गया था आधे भी जल गए थे वो पूरे उठा ले को पुलिस आई थे रजिस्टर FIR रजिस्टर हो को है 11 बजे FIR आपको बात फाइल पे का क्या कहना है पुलिस हमें ढूंढती कर को बोल को FIR रजिस्टर कर को ही अब छोड़ को ही हमें क्या है सो हमें बुला बेचती कर को बोल को ही अब टाइम्स ऑफ इंडिया वाले फ़ोन करे थे 2-3 TV चैनलों वाले फ़ोन करे थे और एक पत्रिका वाले फ़ोन करे थे अभी आको नहीं सबसे पहले तुम्हें आको ही उर्दू TV चैनल वाले मैं मुबारकबाद सबको भी देता हूँ कौन से चैनल वाले कब्ती भी आंदे मैं मीडिया वाले का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि तो सबसे पहले ये सहारा पेपर वाले इसे ले लेगा आपको पब्लिक के सामने दिखा ये कैसर भी 2014 में ये लाइब्रेरी करने की निशानी इन्होंने दिखा को ही इस वजह से ये पब्लिक लाइब्रेरी इस दिल को है मैं और क्या भी बोलने लफ्ज़ नहीं है सही साहब मैं आखिरी सवाल लिख कर रहा हूँ आज नौजवान एकदम काहिल हो गया है अपना काम खुद नहीं कर रहा है आप 60-65 साल की उम्र में आप इतना सब करने के बावजूद जलने के बावजूद भी आप बोल रहे हैं दोबारा मैं इस जगह पर और मेहनत करूंगा ये एक तरह से एक मिसाल है कि आप इस उम्र में भी लोगों को बता रहे हैं कि इंसान के अंदर जज्बे की जरूरत है बोले ना मैं कलियलो मनस बेको माडलो छाला बेको वो उर्दू में मिसाल उसका कलियलो मनस बेको सीखने के वास्ते दिल होना माडलो मनस बेको अंदर छाती के अंदर लाना मैं करता हूँ तो आप मायूस नहीं हूँ ऐसे और 100 लाइब्रेरियां बनाता हूँ मैं ताकत है मेरा खून रहे तलक बे मैं खून रहे तलक बे एजुकेशन और कन्नड़ा के बारे में और झाड़ा पेरने का और पाकी साफी रखने का पाकी साफी आधा ईमान कुरान में है सही साहब और किसी के भी डोनेशन के बगैर है आप कूली मजदूरी का कोई अखबार लेकर आते थे इसको क्या कंटिन्यू करते हैं आप कर तो इंशाल्लाह मेरे हाथ में तो ये होने से आपको डर गिर कुछ भी नहीं है 18 पेपर मंगाता था 2 पेपर की 4 पेपर की कम मंगाता हूँ मैं कुली का काम करता हूँ घर को ले का को मैं और झोपड़ी डाल को मैं और बनाता हूँ मैं और शुरू करता हूँ ये लाइब्रेरी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ शुक्रिया कैसा लग रहा आपको ऐसा जो हुआ है शरारत में ये जो हादिसा हो को है हमना बहुत दुख है जी क्योंकि तो हमें यहाँ लाइब्रेरी के अंदर और आते थे बैठते थे और पेपर वगैरह पढ़ते थे हमें और 4 लोग हमारे दोस्ती के हिसाब से इधर आको एक टाइम के वास्ते गुजारते थे हमें पेपर सब पढ़ते थे हमें चंद हमना बाहर का कुछ भी क्या भी रहा तो मालूमात होता था और यहाँ के जितने भी मोहल्ले वाले हैं और बहुत सारे आदमी आको पढ़ने को भी जाते थे यहाँ ये जो हादिसा हुआ इसके बारे में हमना भी बहुत दुख है कुराना जल को ही बाइबलान जल को ही और बहुत
सारे चीज़ें यहाँ जल को ही हम ना इस बात पर बहुत दुख है। हमारे जितने भी दोस्त आए उनको भी बहुत दुख है, क्योंकि तो हमें कभी भी आए तो भी यहाँ रहने वाले हमें, इस वजह से हम ना बहुत दुख है। हम ना सैयद साहब जो हैं उन्होंने भी अच्छा जानती, हमें भी उनको बहुत जानती, और क्या कहते हो हमें भी उनसे क्या थी भी मदद होना तो भी हमें पूछ सकते थे, यहाँ कुछ क्या भी होना रहा तो भी हमें बोल सकते थे, उनसे चार बातें हमें भी सीख सकते थे, उनसे हमें चार बातें सीखते थे। और ये मसला जो हो को है उन्होंने जो कौन कर को ही उनको बहुत बड़ी सज़ा होना यहाँ, क्योंकि तो हम ना यहाँ बहुत दुखों को है, इनको जो हादिसा हुआ वो हादिसे को हम ना बहुत दुख है। ओके भाई, शुक्रिया जी, शुक्रिया। और कोई बंदा है कभी? आज की तरह से कोई अपने घर का सोच रहा है तो कोई अपने मुफाद का सोच रहा है। ऐसे में ये बुजुर्ग इतने साल से जो खिदमत करे, आज इनके साथ जो हुआ है, क्या तुम्हें कैसा लग रहा हो, बोलो। ये हुआ तो बहुत सी रात से हमला भी, अब ये उम्र में उन्होंने सारा मेहनत कर रही है तो इसके पीछे बहुत तारीफ करना है हमें भी। आपके ज़माने को जो मेहनत करते हैं वैसा वैसे मेहनत काम उन्होंने कर रही है। अभी जल्दी उनको क्या करना है? ये बहुत से बड़ी सज़ा देना उनको जी, तो ये जल्द से जल्द पकड़ना जी जी, अच्छा सजा देना। इधर आ जाओ, सजा देना। आप मौका मिल यहाँ की वाला सुन ले मालूम होते ही पे अब ये उम्र में और क्या बोल रही मालूम, हिम्मत हार कर नहीं, इन्होंने क्या बोल रही और मैं शुरू करता हूँ बोल रही, आप लोग साथ देते, आप साथ देते, अल्हम्दुलिल्लाह आप साथ देते।